विक्रम को लेफ़्ट हिप में आर्थराइटिस है। जो बॉल है, जो हिप का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो हेड ऑफ फीमर है, वो डिफॉर्म्ड है। उसकी वजह से पैर छोटा भी है, मसल जो थाइस के हैं वो भी वेस्टेड हैं, यानी कि पैर पतला भी है और छोटा भी है। आप देख सकते हैं कि जो चाल है उनकी, उसमें क्लियर है कि वो लंगड़ा रही हैं। जब भी लेफ़्ट साइड पर वेट डालते हैं तो पूरा जो लेफ़्ट साइड है वो नीचे की तरफ जाता है। दैट सिंपली शोज़ कि पैर में शॉर्टनिंग है। और आप ऐसे देख सकते हैं कि देयर इज़ ए शॉर्टनिंग ऑफ अराउंड 2-2.5 इंचेस। क्लियर है। तो पेशेंट को इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ हम अब मेज़र कर रहे हैं, ये देखिए अराउंड 2.5 इंच की शॉर्टनिंग है। पैर छोटा है लेफ़्ट साइड की। तो लंगड़ाने के कई कारण होते हैं कि पैर छोटा है, पैर कमज़ोर है, और ये देखिए थाई मसल्स में डिफरेंस आप देख सकते हैं। इट्स वेरी क्लियर। अगर मूवमेंट्स हम देखें, लेफ़्ट पैर राइट साइड की मूवमेंट्स देखते हैं जो कि नॉर्मल है। इसकी मूवमेंट्स बिल्कुल अच्छी हैं। फ्लेक्शन इज़ गुड, रोटेशंस आर फ्री, अबडक्शन भी बहुत अच्छा है। और अगर हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो फ्लेक्शन तो अच्छा है, बट अगर रोटेशंस हम चेक करें तो रोटेशंस आर डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड, काफ़ी कम है, क्योंकि पेशेंट को जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है पूरी तरह डेवलप नहीं है। अगेन सी द राइट साइड टोटली फ्री, बट लेफ़्ट साइड देयर इज रिस्ट्रिक्शन। तो ये विक्रम का हम एक्सरे देख रहे हैं सर्जरी से पहले, तो इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं और जिनका हमने करेक्शन किया है सर्जरी के बाद। पहली चीज़ है कि आप पेल्विक टिल्ट देखिए, पेल्विस पूरा टेढ़ा है, नॉर्मली इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सो दिस एड्स टू द शॉर्टनिंग। दूसरा, आप देखिए जो बॉल है, नॉर्मली बॉल बिल्कुल एक सर्कल की तरह होती है, लेकिन इसमें ये फ्लैट हो गई है ऊपर से, ये इस तरह से शेप हो गई है, तो ये फ्लैट हो गया। तीसरी चीज़, ट्रोकेंटर इसमें यहाँ है और इसमें यहाँ है, तो आप देखेंगे ये डिफरेंस है हमारा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो दो चीज़ें ऐड कर रही हैं शॉर्टनिंग में, वन इज़ पेल्विक टिल्ट एंड वन इज ट्रोकेंटर इज़ अपवर्ड माइग्रेटेड। आप देखेंगे लेसर ट्रोकेंटर यहाँ है, जबकि लेसर ट्रोकेंटर यहाँ होना चाहिए। और अब हम देखते हैं सर्जरी के बाद का पहला एक्सरे, जो इमीडिएटली सर्जरी के बाद हमने किया था। तो इसमें आप देखेंगे कि पेल्विक टिल्ट अभी भी है थोड़ा सा, ये यहाँ है और ये यहाँ है, हालांकि करेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ऊपर था। ट्रोकेंटर हालांकि काफ़ी हद तक हम नीचे ले आए थे, बट देयर वाज स्टिल सम डिफरेंस। और दूसरी चीज़ एक देखेंगे आप कि ये जो है, जिसको ऑब्टरेटर फोरामेन कहते हैं, ये नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, लेकिन इधर ये बिल्कुल इतना था। इसका मीनिंग है कि पेल्विस इनका रोटेटेड था। सिर्फ डिफॉर्मिटी नहीं होती है हिप में, पेल्विस में भी डिफॉर्मिटी हो जाती है। और ये देखिए फोरामेन इतना छोटा था। अब हम आज का एक्सरे देखते हैं जो आज हमने किया है। तो इसमें आप देखेंगे पेल्विक टिल्ट बिल्कुल करेक्टेड है, ट्रोकेंटर बिल्कुल सेम लेवल पर आ गए हैं, और ऑब्टरेटर फोरामेन ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया है। दैट मीन्स कि जो पेल्विस रोटेटेड पड़ा था वो वापस अपनी जगह पर आ गया है। तो ये चीज़ें हैं। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, इसमें हमें शुरू में 2 स्क्रू डालने पड़े क्योंकि उस टाइम पर बोन इनकी इतनी सी स्ट्रांग नहीं थी, बट नाउ ही इज़ वॉकिंग, डूइंग ऑल एक्टिविटीज़। तो अब इनको लाइफ लॉन्ग इस इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। विक्रम हमारे पास सर्जरी के 4 महीने के बाद वापस आए हैं। जब ये पहली बार आए थे तो काफ़ी लिम्प कर रहे थे और पैर में लगभग 2.5 इंच की शॉर्टनिंग थी, पैर छोटा था, लंगड़ा कर चलते थे, एंड ही वॉज़ वेरी अनहैप्पी। लेकिन अब हम 4 महीने के बाद इनका एग्जामिन जब कर रहे हैं तो आप देखेंगे लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है, पूरी लेंथ करेक्ट हो गई है, और मसल्स भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हैं दोनों। मूवमेंट्स करते हैं। लेफ़्ट साइड की सर्जरी हुई है, हाँ लेफ्ट साइड जी, घुटना मोड़िए। आप देखिए मूवमेंट्स ऑलमोस्ट 110 डिग्री हैं और रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, और पैर में जो अबडक्शन है इट इज़ ऑलमोस्ट 40 डिग्री। तो पूरी मूवमेंट्स आ गई हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ MIS टेक्निक। दोनों घुटने मोड़ें, ऐसे कमर उठाइए, एब्सोल्युटली फुल एक्सटेंशन, ग्रेट, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप देख सकते हैं कि ये नी फिर भी थोड़ा ऊपर है, बट इट इज़ राइट फ्लैट ऑन दिस। इसके 2 रीज़न हैं, वन कि MIS टेक्निक है, सेकंड पेशेंट ने वो सारी चीज़ें फॉलो की हैं जो हमने इनको बताई थी। अगर हम आपका एक्सरसाइज बता रहे हैं, प्रिकॉशन बता रहे हैं, तो आप अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। सर्जरी करना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। आपको जो चीज़ें हमें बताते हैं अगर वो आप नहीं करेंगे ठीक से तो ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। सो
ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, गुड सर्जिकल टेक्निक एंड ए सिंसियर पेशेंट। तो विक्रम ने वो सारी चीज़ें की हैं जो हमने को बताई हैं। चलिए अब नीचे आएंगे, चलिए बैठिए, धीरे धीरे। हाँ हाँ बैठिए, यस खड़े हो जाइए एक बार फिर। तो देख के लगता ही नहीं है कि कोई हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका हिप रिप्लेस हुआ है और आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं, चौकड़ी लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, इंडियन टॉयलेट में बैठ सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। और अब विक्रम दोबारा से जो एक्सरसाइज पहले करना चाहते थे वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहते हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 1 ठीक है, और यस ठीक है, और बताइए। अच्छा ऑल राइट। तो ऐसा जब कर रहे हैं आप विक्रम, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, और क्या करना चाहते हैं? क्योंकि यंग बच्चे हैं, इनकी इच्छा होती है कि वापस से एक्सरसाइज करें, जिम करें, फिटनेस की तरफ जाएं, एंड हम उनको अलाउ करते हैं ये चीज़। और बताइए। अभी वो जिम वाली मतलब थाई वाली एक्सरसाइज, हाँ हाँ जैसे कि स्क्वाट, हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन वजन के साथ नहीं करना, वजन के साथ, विदाउट वेट करना है। ठीक है, विक्रम का ये इंसिजन हम देख रहे हैं। जनरली हम 4 फिंगर कहते हैं, पर इनके केस में सिर्फ 3 फिंगर है। ये बहुत ही छोटा इंसिजन है। दिस इज़ MIS टेक्निक। जनरली आप देखेंगे ओपन टेक्निक में बड़ा इंसिजन होता है। तो ये एडवांटेज है कि हम सारी टिश्यूज़ जो जॉइंट के आसपास होते हैं किसी चीज़ को भी डैमेज नहीं करते हैं। उसकी वजह से इस तरह की मूवमेंट्स और इस तरह की परफॉर्मेंस पेशेंट की आती है। तो MIS टेक्निक यंग पेशेंट्स के लिए बेस्ट टेक्निक है, ताकि वो एक नॉर्मल एक्टिविटी जो भी वो करना चाहें वो कर सकें। ओके, तो विक्रम सर्जरी से कितना फ़ायदा लग रहा है आपको? बहुत 100%, मतलब बहुत ही अच्छा। मतलब पहले सर्जरी के पहले एक आधा किलोमीटर चलता था, तो मतलब स्पाइन में दर्द होना चालू था, ये घुटना दर्द करता था। और बाद में जब ऐसा लगता था कि अंदर घिस रहा है हिप में, तो मतलब दर्द करता था। मतलब काम वाम कर नहीं पाते थे पूरा? नहीं, काम करता था, हाँ, लेकिन काम खेती का करता था, हाँ। ट्रैक्टर, वो पेन के साथ। तो सर्जरी के बाद ट्रैक्टर चलाया? चलाया ना। अच्छा, ट्रैक्टर चला रहे हैं? नहीं, मतलब काम नहीं चालू किया, वो थोड़ा सा अच्छा, काम, मतलब अच्छा। आपसे मिलकर एक बार ठीक है, डिस्कस करने के बाद काम चालू करूंगा। तो खेती के काम में हम कभी कह ही नहीं सकते पेशेंट को कि आप चेयर पे बैठ के खेती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ज़मीन पे बैठना ही पड़ेगा, ट्रैक्टर चलाना ही पड़ेगा, सब काम करने हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली एम फॉर। हम अपने पेशेंट को उसकी नॉर्मल ज़िंदगी वापस देते हैं, ताकि कभी उसको याद भी ना रहे कि कभी उसका ऑपरेशन हुआ था या कभी कोई डिजीज़ थी। राइट जी, थैंक यू कि आप इतनी दूर से आए और आपने हमारी बात पे यकीन किया। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।